बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हम स्टार्ट करेंगे बी लिफ्ट 5.1 बी, जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। आज का हमारा लर्निंग आउटकम है यूज लैंग्वेज नोटेशन एंड वेन डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट्स एंड देयर एलिमेंट्स। आज का हमारा फोकस है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सेट को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म और नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये क्या है, मेरे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। कोई कोमा नहीं है, कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट लिखी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस फॉर्म वी डिस्क्राइब अ सेट बाय अ स्टेटमेंट इन वर्ड्स दैट क्लियरली डिफाइन द एलिमेंट्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है एक सेट ऑफ होल नंबर्स। जैसे ये क्या है लिखा हुआ, सेट ऑफ होल नंबर्स, जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि हम कौन सा सेट लिखना चाह रहे हैं, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और सो ऑन, इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। तो इससे भी हमें पता चल रहा है, स्टेटमेंट से भी, कि हमारा सेट किस तरह का होगा। इसमें पहले 10 ओड नंबर्स हमने लिखने हैं, तो एक स्टेटमेंट से हमें क्लियरली उसके एलिमेंट्स का पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेट्स एलिमेंट्स लिखें, उनको कोमा से सेपरेट करें और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज देम इन कर्ली ब्रैकेट्स। सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे और उनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ वोवल्स, जैसे सेट ऑफ वोवल्स ए ई आई ओ यू इसके एलिमेंट्स हैं, इनको मैंने कॉमा से सेपरेट किया और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गई, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिए, उनको कॉमा से अलग किया और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज किया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक टेबुलर फॉर्म बन गई। टेबुलर फॉर्म से हमने सेट को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें जिसमें हमारे पास लेस देन इक्वल टू, बिलोंग टू, ये इसमें कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं। हम कंडीशन से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म इज अ वे टू डिस्क्राइब अ सेट बाय राइटिंग रूल और कंडीशन। इसमें क्या होता है, मेन चीज इसमें क्या आती है, इसमें की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, डेट ऑल मेंबर्स ऑफ डेट, जो सारे ही मेंबर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसमें हम एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट नहीं लिखते, बस एक कंडीशन से बता देते हैं कि इस जो जो एलिमेंट्स इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो इस सेट में आ जाएंगे। एग्जांपल इसकी देखते हैं। हमारे पास एक सेट है C इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगी, एक्स, एक्स क्या है, एलिमेंट्स। अब किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, सच दैट एक्स बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, मतलब ऐसे एक्स इसमें आएंगे जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते होंगे, एंड एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। क्या, एक तो है कि एक्स जो है, मतलब जो एलिमेंट्स इसके हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करें और वो 5 से लेस और इक्वल होने चाहिए। जैसे ये मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर ही लिखे हुए हैं और ये लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह कंडीशन लगा के डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इसको रीड ऐसे ही करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम वेन डायग्राम्स के थ्रू भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम इज द वे टू शो सेट्स यूजिंग सर्कल्स। ठीक है, हम सर्कल्स को यूज करते हुए इसके एलिमेंट्स को, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो ये 5 के मल्टीपल्स हैं, इनको मैंने एक सर्कल में लिखा। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, जो होते हैं वेन डायग्राम, उसमें जो हर सर्कल होता है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, हर सर्कल डिफरेंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द थिंग इनसाइड द सर्कल आर एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। जो भी सर्कल के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स पड़ी होंगी वो क्या होंगे, उस सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है,
इट आल्सो शोज कॉमन एंड डिफरेंट आइटम्स इन द सेट। अब इस सेट में हम कॉमन एलिमेंट्स को भी और डिफरेंट एलिमेंट्स को भी शो करते हैं। इसको एग्जांपल से हम देखते हैं। ड्रा वेन डायग्राम्स फॉर द सेट्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 15 और ऑड नंबर लेस देन 15। अब हमने लेस देन 15 इवन और लेस देन 15 ऑड नंबर्स को हमने शो करना है यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो मैंने दो सर्कल बनाए, एक सर्कल इसमें क्या आ गया, इवन नंबर लेस देन 15 और इसमें ऑड नंबर लेस देन 15। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, ये क्या है, डिफरेंट सेट्स हैं दो, ठीक है। नेक्स्ट इसी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए और बी। अब इनमें अगर देखें तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें क्या आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स। जैसे पिछले एग्जांपल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था तो हमने अलग अलग दो सर्कल बनाए, उनके अंदर एलिमेंट्स को लिख दिया, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर कॉमन एलिमेंट्स हो तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। दो सर्कल्स हमने इस तरह ड्रा किए कि उनका ये वाला दरमियान में ये क्या है, कॉमन एरिया आ गया, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम इसके कॉमन वाले एरिया में लिख देंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स सेट ए के हैं वो इधर आ जाएंगे, सेट बी के हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद फॉर्मेटिव चेक, क्लास वर्क और होमवर्क से इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।